फ्रेंड्स, वेलकम टू भापकर मैथ्स एकेडमी। तो देखो, जिन बच्चों को एग्जाम का टेंशन आता है, एग्जाम का डर लगता है एंड एग्जाम में कम मार्क्स आते हैं, तो उनके लिए आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस लेक्चर में मैं बहुत ही बढ़िया टिप्स उनके लिए बताने वाला हूँ। तो देखते हैं क्या है टिप्स। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि बहुत से बच्चों को लगता है कि ये जो सिलेबस है हमारे लिए सेट किया गया है, ये बहुत ही बड़ा सिलेबस है, इसकी कंसेप्ट बहुत ही डिफिकल्ट है। लेकिन आज एक बात मुझे क्लियर करनी है कि देखो, ये जो बुक्स है ये इंसान ने तो बनाए हैं। फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स का बुक ले लो, उनमें जो भी कंसेप्ट है साइंटिस्ट ने जो भी कंसेप्ट इन्वेंट किए हैं वो उन्होंने इन्वेंट किए, वो भी इंसान है, हम भी इंसान है। अगर हम उनके 1% भी नॉलेज यूज करते हैं, 1% ऑफ देयर नॉलेज इफ वी यूटिलाइज, अगर उन पर 1% ही नॉलेज हम यूटिलाइज करते हैं तो हमें ये आ जाएगा। यानी उनका 1% और हमारा जो भी एग्जाम है वो इक्वल है। ओके, ये याद आपको रखना है। तो सेकंड पॉइंट ये है कि जब भी एग्जाम नजदीक आती है, एग्जाम के ड्यूरिंग आपको वही पढ़ना है जो आपने लास्ट टाइम पढ़ा था। जो भी कंसेप्ट आपने अच्छे किए थे वो आपको अच्छी तरह से और रिवाइज करने हैं। जो भी सिलेबस आपने अभी तक देखा ही नहीं था, जो आपको डिफिकल्ट गया था, वो नहीं देखना है। वो अगर देखोगे तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा एंड जो भी आपने किया था लास्ट टाइम वो भी आपका क्या हो जाएगा, उसमें कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा। इसलिए मैं ये सलाह आपको देता हूँ कि जो भी आपने अभी तक किया है वही आप अच्छी तरह से करो। जो भी किया नहीं है, जो भी आपको डिफिकल्ट लगा था, जो आपने क्लियर किया नहीं टीचर से, वो आपको करना नहीं है ड्यूरिंग एग्जाम। ये मेरी बेस्ट एडवाइस है आपको। देखो, अब थर्ड पॉइंट है, बहुत से बच्चे रात को 12-12, 1-1, 2-2 बजे तक भी पढ़ते हैं। इतनी देर तक आपको पढ़ना नहीं है, क्योंकि दिन भर भी आप पढ़ते रहते हो, रात को भी अगर ज्यादा देर तक पढ़ोगे, देखो इफिशियंसी कम होती है पढ़ाई की, और नेक्स्ट डे पे आप थकान महसूस कर सकते हो। जो भी चीजें आपने पढ़ी है रिकॉल करने में, याद करने में आपको कठिनाई हो सकती है, आप बीमार भी पड़ सकते हो। तो इसीलिए रात को देर तक नहीं पढ़ना है, क्योंकि इफिशियंसी, देखो ब्रेन की इफिशियंसी कम हो सकती है। तो इसीलिए मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आपको 10:30 तक ही पढ़ना चाहिए, या सुबह आप जल्दी उठकर, सुबह 4:35 बजे आप उठ सकते हो, जल्दी से जल्दी उठकर आप अच्छी से अच्छी चीजें पढ़ सकते हो। ये मैं आपको सलाह दूंगा। अब फोर्थ पॉइंट क्या है, हाउ टू स्टडी। देखो, जब भी आप कोई बुक पढ़ रहे हो, जो मेन पॉइंट्स आपको लगते हैं उनको हाईलाइट करो, उनको किसी नोटबुक में लिखो, क्योंकि इससे आपको बाद में बहुत बेनिफिट मिलता है। जब भी आप रिवाइज करते हो तब बेनिफिट मिलता है। ओके, और जैसे अलग अलग सब्जेक्ट है, मैथ्स है, मैथ्स की कैसी पढ़ाई करनी है, मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, हाउ टू स्टडी मैथ्स और हाउ टू इम्प्रूव मार्क्स इन मैथ्स, वो आप देख सकते हो। फिजिक्स है तो फिजिक्स के जो भी कंसेप्ट है उनका मीनिंग क्या होता है, उन कंसेप्ट का एप्लीकेशन क्या होता है वो समझ लो। बस चीजें रट्टा मत मारो चीजों का। ओके, उनका यूज क्या होता है, उनका मीनिंग क्या होता है, एप्लीकेशन क्या होता है, ये कंसेप्ट कैसी आई है, उसका सब स्टडी करो। रट्टा करना नहीं है, रट्टा मारना नहीं है। ओके, ये सब पढ़ाई की बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये मैं आपको आज बताता हूँ। तो एक पॉइंट है कि जब भी आप एग्जाम सेंटर पे जाओगे, तब एग्जाम सेंटर पे देखो बहुत लोग आपको मिलेंगे, बहुत स्टूडेंट ऐसे मिलेंगे जो निगेटिविटी फैलाते हैं या पैनिक रहते हैं, दूसरों को भी पैनिक करते हैं। उनसे आपको बच के रहना है। यानी यू हैव टू बी पॉजिटिव ऑलवेज, यू हैव टू बी मोटिवेटेड ऑलवेज। उनके ऊपर ध्यान नहीं देना है, उनको इग्नोर करना है। और जब भी क्वेश्चन पेपर आपको दी जाएगी, क्वेश्चन सिलेक्शन आपका अच्छा होना चाहिए। क्वेश्चन जब भी आप क्वेश्चन पेपर आपको दी जाएगी, देखो पूरे क्वेश्चंस पढ़ने की वजह से आपको कभी कभी कंफ्यूजन हो सकता है, तो पूरे क्वेश्चन पेपर को पढ़ना नहीं। आपको क्या करना है, देखो सपोज आपने फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फर्स्ट क्वेश्चन में से किसी भी 3 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है और 5 दिए हैं, तो उन 5 के ऊपर आपको सोचना है, उनके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है कि उन 5 में से 3 बेस्ट कौन से हैं आपके लिए, जो आप लिख सकते हो। 3 बेस्ट क्वेश्चन का सिलेक्शन आपको करना है। बाद में सेकंड क्वेश्चन ले लो, सेकंड क्वेश्चन में सपोज आपको 5 क्वेश्चन है, उनमें भी 3 लिखना है, तो बेस्ट 3 कौन से वो आपको देखने हैं। थर्ड क्वेश्चन सपोज 10 क्वेश्चन आर गिवन और उनमें से 7 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, तो 7 बेस्ट कौन से आपके लिए जो आप लिख सकते हो, उन्हें आपको अटेम्प्ट करना है, बाकी को कुछ भी नहीं करना है। ओके, तो इसलिए आपका टाइम भी मैनेज होगा, टाइम भी आपको यानी मैनेजेबल रहेगा आपके लिए टाइम। तो ये जो टिप्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स है आपके लिए। ओके, तो आप अगर इन पॉइंट्स को फॉलो करेंगे तो मुझे ये गारंटी कि आप एग्जाम में टॉप करेंगे और एग्जाम का डर, किसी भी एग्जाम का डर आपको नहीं रहेगा इन फ्यूचर।